आपको सीधे लिए चलते हैं त्रिपुरा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। 5 दिन रहा था और मेरी सभा में 6 लोग उपस्थित थे और मेंबरशिप 11 लोगों की हुई थी। और त्रिपुरा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेंबरशिप की, लोगों के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए और देखते 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 35 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम त्रिपुरा की जनता ने किया। और भाइयों बहनों, परिवर्तन क्या हुआ? जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, 2.5% लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलता था। आज 85% लोगों को घर में नल से जल देने का काम समाप्त हो गया। जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, एक भी गरीब को मुफ्त राशन नहीं मिलता था। आज त्रिपुरा के 82% लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। त्रिपुरा के 80% लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी उठाती है। त्रिपुरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोड बने हैं, बिजली घर घर पहुंची है, शौचालय हर घर में पहुंचा है और शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो 3% के नीचे लाने में सफलता की है। और एनरोलमेंट जो 67% था वो 99 तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप यहां पर सुन रहे थे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए भी वो यहां पर नजर आ रहे थे। त्रिपुरा से दरअसल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जिस तरीके से अनदेखी की है, लेकिन हमने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं। त्रिपुरा में हमने घर घर बिजली पहुंचाई है। करोड़ों की सौगात लेकर चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं, मिशन पूर्वोत्तर पर अमित शाह चल रहे हैं। आज दूसरा दिन है इस दौरे का। कल भी अगरतला में मौजूद थे अमित शाह और उस दौरान भी कई सारी बड़ी बातों का जिक्र वो कर रहे थे। और आज की अगर हम बात करें तो सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान कई बड़ी बातों का, योजनाओं का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, चूंकि करोड़ों की सौगात लेकर आज त्रिपुरा पहुंचे और कहा इस दौरान कि पिछली सरकारों ने ब्रू रियांग की अनदेखी की है, लेकिन हमने ब्रू रियांग के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं। हमारा मकसद था घर घर बिजली पहुंचाने का, हमने घर घर बिजली पहुंचाई है। और ये कहते हुए जमकर विपक्ष पर हमलावर होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी है। त्रिपुरा का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है और ऐसे में आम जनसभा को जब वो संबोधित कर रहे थे और ऐसे में विपक्ष पर अमित शाह हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे, योजनाओं का वो जिक्र कर रहे थे। दरअसल आज करोड़ों की सौगात लेकर अमित शाह त्रिपुरा में मौजूद है और जब वो संबोधित कर रहे थे और ऐसे में विपक्ष को आड़े हाथों भी ले रहे थे। दरअसल आपको बता दें इस दौरान अमित शाह कई पुनर्वास योजनाओं का शिलान्यास करने भी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि ब्रू समुदाय की पुनर्वास बस्तियों का भी दौरा करेंगे और इस दौरान आपको बता दें कि ऐतिहासिक ब्रू रियांग समझौते पर साल 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ा रहे हैं, त्रिपुरा शांत हुआ है, हिंसा को समाप्त कर दिया गया है। 3 समझौते तो ये बड़ी जानकारी है अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें पूर्वोत्तर राज्य का दौरा फिलहाल कर रहे हैं और ऐसे में बीते हुए दिन भी 72वीं पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। और आज का दिन भी बहुत खास है क्योंकि आज ब्रू समुदाय की पुनर्वास बस्तियों का वो दौरा करेंगे और कई सारी जो सौगातें हैं वो इस दौरान ब्रू रियांग समुदाय के लिए लेकर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। के कारण इंडस्ट्री त्रिपुरा में आने लगेगी और मेरा त्रिपुरा
देश के विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा, विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा। मित्रों, जब सरकार बनी तब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद मैंने प्रेस को कहा था कि मां त्रिपुरा सुंदरी का कम से कम मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मोदी जी और विप्लव देव दोनों ने मिलकर मां का भव्य मंदिर बन रहा है। थोड़े समय में पूरे दुनिया भर से यात्रिकों को यहां लाने वाला ये मां त्रिपुरा का स्थान, त्रिपुरा सुंदरी का स्थान बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, परंतु मैं यही कह रहा हूं, आजादी के बाद 35 साल बर्बाद हो गए। आपने कमल के फूल पर विश्वास रखा। पहले 5 साल हमने नींव बनाने का काम किया और अब माणिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा